अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनाई। गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला मामला, केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरेगी लीगल टीम। दिल्ली के सभी कोर्ट के बाहर करेगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी अर्जी। केजरीवाल के ईडी हिरासत से आदेश जारी करने का किया विरोध। याचिका में केजरीवाल के निर्देश पर रोक की मांग। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश में थाली बजाओ केजरीवाल को रिहा करो अभियान का नेतृत्व किया। बीआरएस नेता के कविता 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पहुंची तिहाड़ जेल। जेल नंबर 6 में काटेंगे दिन। 9 अप्रैल तक आम महिला कैदियों के साथ रहे होगा गुजारा। शराब घोटाले में जेल गई की कविता को कोर्ट से मामूली राहत। कोर्ट ने कविता को घर बना खाना मुहैया कराने की इजाजत दी। कंगना रनौत के समर्थन में आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में होगा प्रोटेस्ट। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और कंगना के पिता प्रदर्शन में होंगे शामिल। अभिनेत्री और बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट के मामले पर चर्चा की। नड्डा से चर्चा के बाद कंगना ने किया पोस्ट। लिखा, मंडी की प्रगति और खुशहाली के लिए लगा दूंगी जान। कंगना पर विवादित पोस्ट के बाद बढ़ा सियासी घमासान। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के चुनाव आयोग से शिकायत के बाद सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर की मांग उठाई गई। कंगना रनौत के परिवार का कांग्रेस को जवाब। मां आशा रनौत ने पार्टी को घेरा, कहा गंदी है कांग्रेस की विचारधारा। महिला पर ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। कितनी गंदी इनकी विचारधारा है और कैसी वो लेडीज है जिसने की इतनी गंदी बात कह दी एक बेटी को। हमारी यहाँ मंडी हिमाचल प्रदेश की जो जितना भी जनता है वो बहुत इस बात से नाराज है। कंगना रनौत के पिता अमनदीप रनौत ने की श्रीनेत पर एक्शन की मांग। कहा, बयान पर संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन सुप्रिया श्रीनेत को बाहर निकाले कांग्रेस। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो हमारा चुनाव आयोग है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसे उस लीडर को बाहर निकालना चाहिए। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी। का नारी होने के बावजूद कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी शक्ति का करती अपमान। सोनिया और प्रियंका गांधी अब तक चुप क्यों हैं? नारी होने के बावजूद कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो नारी शक्ति का ही अपमान करती हैं, तिरस्कार करती हैं और अपने अंदर की जो इंसानियत है, जो नारी तत्व है, उसको ही भूल जाती हैं। कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर सवाल पूछा। कहा, मामले के वक्त कहां थी हिमाचल की बेटी? मंडी की जनता लेगी फैसला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को यूपी के डिप्टी सीएम ने दिया जवाब। कहा, देश की आधी आबादी का किया अपमान। सुप्रिया श्रीनेत को मांगनी चाहिए माफी। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। कहा, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी गलत है। राजनीतिक सवाल जवाब होने चाहिए, ना कि पर्सनल। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी और हेमंता समेत 40 दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में करेंगे कैंपेन। पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से मांगेंगे वोट। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर प्रधानमंत्री ने बातचीत की। रेखा पात्रा को बताया शक्ति स्वरूपा। कहा, आप पर है बड़ी जिम्मेदारी। संदेश खाली की पीड़िता भी है रेखा। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के बाद बोली रेखा पात्रा, प्रधानमंत्री ने गरीब महिला को जो जिम्मेदारी दी उसे करूंगी पूरा। संदेश खाली में मां बहनों के साथ हो रहा अत्याचार, उनके लिए लड़ूंगी लड़ाई। जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बशीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। प्रकाश अंबेडकर को 4 सीट देने को तैयार नहीं। शिवसेना यूटीबी आज अपनी पार्टी की भूमिका की घोषणा करेंगे प्रकाश अंबेडकर।
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज बुलाई अपने पार्टी नेताओं की बैठक। आपको बता दें, महापूर्ति शामिल होने और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा संभव है। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी के सीटों का ऐलान करने का फैसला लिया है। हाजीपुर से चिराग और जमुई से अरुण भारती का नाम सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के अलापुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रोफेसर सरासू को भी किया फोन। आपको बता दें, सरासू से चुनावी कैंपेन की ली गई जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई चर्चा। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में की गई सभा। कहा, एक बार फिर हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी। तीसरी बार मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेगी। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया नामांकन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत। क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है। तो हम क्यों पीछे रहे? हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिट्टू को पंजाब से मिल सकता है बीजेपी का लोकसभा टिकट। रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरिंदर सिंह राजा की चेतावनी। कहा, बुरे समय में साथ छोड़ने वालों को माफ नहीं करती जनता। चुनाव में हो सकता है हार जाए बिट्टू। पंजाब में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बोले एसएडी के नेता सुदीप कलेर, कोई भी गठबंधन मुद्दों पर होता है ना कि निजी। पार्टी के पास किसानों के मुद्दे हैं, इस पर बातचीत होगी तो होगा गठबंधन। उधर केरल के वायनाड से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को दिया टिकट। सुरेंद्रन बोले, वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी में जैसा होगा हाल। पिछले चुनाव में जो अमेठी के लोग किया वही करेंगे इस बार वायनाड। राजस्थान की जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास को टक्कर देंगी बीजेपी कैंडिडेट मंजू शर्मा। कहा, सामने कौन खड़ा है मायने नहीं रखता, हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जयपुर की बेटी को पार्टी ने मौका दिया है, राजस्थान की राजधानी, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उधर बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक और लिस्ट की अपनी जारी। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। रामपुर में सपा नेताओं की बगावत। रामपुर में अखिलेश के चुनाव लड़ने की मांग की गई। सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने कहा, रामपुर से लड़े चुनाव अखिलेश, नहीं तो चुनाव का हो बहिष्कार। उधर बिहार इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव लगातार जारी। आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटों का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस कर रही 10 सीटों की मांग। दिल्ली में मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं ने की बैठक। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता पप्पू यादव का स्वागत। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राहुल गांधी को बताया, संत का कुर्बानी रहा है कांग्रेस पार्टी का इतिहास। बीजेपी में टिकट लेने को नहीं है कोई तैयार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने बदला अपना प्रत्याशी। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को दिया गया टिकट। पहले एसटी हसन के नाम का किया गया था ऐलान। एसटी हसन ने 2 दिन पहले ही भरा था नामांकन का पर्चा। सपा नेता एसटी हसन का बयान। कहा, इस चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी, किसान और महिला सुरक्षा। दलितों का आरक्षण पर लटक रही है तलवार। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से की मुलाकात। बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी के आवास पर हुई मीटिंग। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम सीएन अश्वत्थ नारायण रहे मौजूद। टीएमसी ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन और निजी टिप्पणी को लेकर की गई है शिकायत। उधर सीए पर केरल के सीएम का बयान आया सामने। बीजेपी ने की पिनराई विजयन के खिलाफ शिकायत की मांग। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई। मुस्लिमों में असुरक्षा पैदा करने का लगाया आरोप भी। 30 मार्च को पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी के ओंकार मेरठ में करेंगे चुनावी रैली। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे।
आज से 31 मार्च तक पश्चिमी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ उतरेंगे मैदान में। 5 दिन में 15 जिलों में आम लोगों के साथ करेंगे संवाद। सीएम योगी की आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में चुनावी रैली। 28 मार्च को मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में करेंगे प्रचार। तो 29, 30 और 31 मार्च को मुजफ्फरनगर, नोएडा और पीलीभीत में होगी चुनावी सभा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर श्री कृष्ण की भूमि से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। गाजियाबाद भी जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 28 मार्च को होगी नॉमिनेशन फॉर्म की जांच। 30 मार्च तक उम्मीदवार नाम ले सकेंगे वापस। उधर बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन दाखिल। जितिन प्रसाद के अलावा बिजनौर, नगीना, सहारनपुर समेत कई सीटों के उम्मीदवार आज भरेंगे अपना नॉमिनेशन फॉर्म। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद आज पीलीभीत से करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के अलावा जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। उधर महाराष्ट्र में महायुति में सीटों को लेकर बन गई है बात। 28 मार्च को महायुति करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार रहेंगे मौजूद। उम्मीदवारों का नाम का करेंगे ऐलान। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सभी केंद्रीय मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्री सौरभ भारद्वाज चर्चा के दौरान देंगे विधानसभा में जवाब। बीजेपी ने संवैधानिक संकट को लेकर दिल्ली विधानसभा में दिया नोटिस। आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र में चर्चा की मांग। का शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट है। उधर मेरठ की महारैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण गोविल के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी ने मेरठ से रामायण के राम यानी अरुण गोविल को दिया है लोकसभा का टिकट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचा अरुण गोविल का जोरदार स्वागत। गोविल बोले, मेरे जीवन के 17 साल यहीं गुजरे। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर कोई लांछन लगे। पहली बात तो मैं अपने आप को उसमें प्रूव कर सकूं कि हाँ उन्होंने ठीक आदमी को सेवा दी है। और उसके बाद से जो भी होगा वो मैं इस धरती के लिए करूंगा, यहाँ के लोगों के लिए करूंगा, यहाँ के भाइयों और बहनों के लिए करूंगा। और आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल ने औगरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लगे जय श्री राम के नारे। अरुण गोविल ने कहा कि बीजेपी जरूर पार करेगी 400 का आंकड़ा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली के राव जेवनी कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट करेगा सुनवाई। उधर अहमदाबाद के लाल सोसाइटी में वस्त्रपुर वोटर देव शक्ति केंद्र कार्यकर्ता की बैठक हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को जारी किया नोटिस। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर किए गए टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। और आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल में भेजा गया। तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जहर देने का दावा किया। कहा, भाई मुख्तार ने बताया उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया। उधर मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, रोजे में हूं, 900 किलोमीटर दूर से आया हूं, फिर भी पिता से मिलने नहीं दिया गया। कल फिर आऊंगा। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। वॉशिंग मशीन में मिला करोड़ों रुपए कैश। ईडी ने 47 बैंक अकाउंट किया फ्रीज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबारी की खबर से पुलिस का इनकार। कहा कि घर के पीछे कचरे में ज्वलनशील वस्तु डालने से हुआ यह विस्फोट। संजय पटेल नाम के आरोपी समेत 3 को लिया गया हिरासत में, पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला। सरकारी अस्पताल के पास अटैक। दीवारों पर नजर आए विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश लगातार जारी। 16 मार्च को राजौरी में देर रात हुआ था विस्फोट। यूपी के बदायूं में 2 पहिया वाहन की गाड़ी से टक्कर।